मंजिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। तुक्का नहीं लगाना है, समझ के। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 11C 12D 24 इज इक्वल टू 22। ध्यान दीजिए, इसको अगर हम ऐसे पढ़े दोस्तों, 11C 12D 24 बराबर 22 तथा 4C 6D 12 बराबर 8 हो तो आपको बताना है दोस्तों 4C 9D 18 इज इक्वल टू क्या होगा। यानी 4C 9D 18 बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा इसका आंसर। एक बार सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। हाँ, एक बार सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। हाँ, 10% के करीब आंसर गलत है, कोई नहीं, समझिए यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन तो हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है, 11C 12D 24 बराबर ये, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं है। 11, 12 और 24 को क्या करे कि 22 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम किसी संख्या में से किसी संख्या को घटा के भी जोड़ रहे तो 22 नहीं आएगा। देखिए 12 होगा, 12 11 दोस्तों क्या होगा, 23 होगा, 22 नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, तो करना क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, अगर हम दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे D की जगह भाग कर दे और C की जगह गुना कर दे, ठीक है, ध्यान देने का प्रयास करिएगा सब स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब है आप ऐसे भाग मत दे दीजिएगा, समझिए, यहां पे भाग करना है ऐसे, 12 दूना के 24 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे भाग कर रहे हैं ऐसे भाग करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट पीछे से भाग करने लगते हैं, ऐसी गलती ना करिए। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, 12 दूना के 24 क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 2 और यहाँ पे गुना कर देंगे तो 11 दूना के क्या हो जाएगा, 22, समझिएगा। आइए देखिए, 6 दूना के 12 2 होगा और C की जगह गुना करिए तो 2 चौको क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 होगा। समझ रहे ना, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझिए, पहले समझने का प्रयास करिए, अच्छे से देखिए। यहां पे 9 दूना के 18 क्या हो जाएगा, 2 और इसमें गुना कर देंगे, 2 चौको 8। समझ में आ रहा है कि नहीं। 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का 8 यानी 8 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं, हाँ एकदम सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार कमेंट करके बताइए तो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो यस सर करिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो गए होंगे इसमें फिगर में, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार और समझाते हैं। देखिए 12 दूना के 24 दो बार में गया और 2 गुने 11 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 6 दूना के 12 2 और 2 चौको 8, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बराबर 8 दिया है। 9 दूना के 18, ध्यान दीजिएगा 2 बार में और 2 चौको 8। अब समझ में आप लोगों को आ गया होगा, 8 ऑप्शन नंबर डी में है, सही है। सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं, यानी सभी स्टूडेंट समझ गए, एकदम सही, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न को एक बार अच्छे से देखना है, दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे यहां से, प्रश्न कह रहा है LMNO और P 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं, NP के बाईं ओर बैठा है, LO, ध्यान दीजिएगा, LO, ध्यान दीजिए, LO और P के बीच में बैठा है, M और L के बीच में कौन बैठा है। आंसर दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा। नहीं, आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का, कुछ स्टूडेंट सही दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं आ रहे, कोई नहीं,
ध्यान दीजिए, समझिए क्या करना है। कितने लोग हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5 मित्र है, एल एम एन ओ और पी। ध्यान दीजिए कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये आपका 1 2 3 4 5, 5 मित्र हो गए यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं। अब आगे कहिए, एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं, ये गोले की आकृति में बैठे हैं, और जब यहाँ पे क्या होगा, सबका मुख केंद्र की तरफ होगा। ध्यान देने का प्रयास करिए, जब ना बोले दोस्तों तो केंद्र की तरफ मानेंगे, अगर बाहर की तरफ बोलता तो बाहर करेंगे, जब कुछ भी नहीं कहे तो केंद्र की तरफ, यानी सब ऐसे बैठे हैं, ठीक है, यानी इस तरह से बैठे हैं, तो बाया दाया आप समझ सकते हैं, ठीक है। कह रहा है दोस्तों एन पी के बाईं ओर बैठा है, एन कहाँ है दोस्तों, पी के बाईं ओर। अगर दोस्तों हम पी को यहां पे कर ले तो एन कहाँ हो जाएगा, यहां पे, क्योंकि पी का बाया कौन होगा, पी अगर ऐसे बैठा है तो बाया ये, समझने का प्रयास करिए। देखिए बोल रहा है एन पी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे कह रहा है दोस्तों एल ओ और पी के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, एल ओ और पी के बीच में बैठा है। एल कहां बैठा है, ओ और पी के, एल दोस्तों यहां पे होगा और ओ यहां पे होगा। ध्यान दीजिए, तो ये लाइन सही हो जाएगा, एल ओ और पी के, एल यहां पे ओ और पी के बीच में है, बैठा है, ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है एम और एल के बीच में कौन बैठा है। क्या बोल रहा है दोस्तों, एम और एल के बीच में कौन बैठा है। इसमें 4 लोग तो बैठ गए, एक आपका छूटा हुआ है। कौन छूटा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एम, ध्यान दी, एल एम एन ओ पी, तो इसमें कौन छूटा है दोस्तों, एम छूटा हुआ है, तो एम को यहां पे बैठा देंगे, ठीक है। आगे कह रहा है एम और एल के बीच में कौन बैठा है, तो अगर इस तरह से देखे तो ओ, और इस तरह से देखे तो एनपी, ये एनपी रहता तो बोल देते, लेकिन इधर से अगर हम देख रहे हैं एम और एल के बीच में कौन होगा, ओ होगा, ठीक है, क्या होगा, ओ होगा। अगर इधर से देखते तो एनपी होता, लेकिन इधर से एनपी ऑप्शन में किसी भी नहीं है। यहां से अगर यहां देखें तो कौन है, ओ है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों, ओ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिए, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी यानी ओ आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। और ध्यान दीजिए, स्टूडेंट ओ कमेंट कैसे कर रहे हैं, एक बार नहीं, ओ करके ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, एक ही बार ओ लिखना है, 2 बार ओ न लिखिए, 10 बार नहीं लिखना है, एक बार ओ, एक बार ओ किसी ने भी नहीं कमेंट किया है, ठीक है, हाँ हाँ, एक बार ओ किसी ने भी नहीं कमेंट किया है, सब स्टूडेंट ओ 100 बार 50 बार लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है, एक बार सिर्फ लिखना है वो, ठीक है, हाँ, ओ वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का सी आया, चलिए कोई बात नहीं, हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट को ऑप्शन नंबर सी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ कोई बात नहीं, कितना बार वो लिखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना सही, तो आप सही हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जल्दी से। हाँ ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज नहीं, यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी। एकदम सही, समझ में सभी स्टूडेंट को आ गया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अभी एक क्वेश्चन लास्ट वाला टेस्ट के तौर पे रहेगा, जिसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन पे आइए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन में कथन कह रहा है, ध्यान दीजिए, कथन है, पहला कथन सभी जे एम है, सेकंड कह रहा है कुछ के एम है। ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष में बोल रहा है दोस्तों कुछ के जे हैं, कुछ के, ध्यान दीजिएगा, कुछ एम क्या है दोस्तों, के हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। तीसरा कह रहा है दोस्तों कुछ एम जे हैं, तो इसको दोस्तों आप कैसे बना सकते हैं, फिगर के माध्यम से अगर बनाना हो दोस्तों तो आप ध्यान दीजिए आंसर देंगे फिगर के माध्यम से, ऐसे आप ना दीजिएगा। ध्यान दीजिए, सिंपल क्या होता है, फिगर के माध्यम से आंसर देना। तो इस प्रश्न को सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, क्या बोला है कथन में, सभी जे एम है। ध्यान दीजिए, ये जितने भी दोस्तों जे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, सभी जे क्या है, एम है।
एम के अंदर आएगा सभी जे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कुछ के एम है, यानी कि कुछ के दोस्तों हैं, ध्यान दीजिए, कुछ के दोस्तों एम है, या कह सकते हैं कुछ एम के है। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से। अब देखिए आगे निष्कर्ष में कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, कुछ के जे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ के जे हैं, कुछ के दोस्तों जे हैं, दिख रहा है यहां पे नहीं। आगे कह रहे हैं सेकंड, देखिए कुछ एम के हैं, ध्यान दीजिए, कह रहा है कुछ एम, तो ध्यान दीजिए ये एम वाला है, कुछ एम क्या के हैं, तो हाँ यहां वाला फिगर दिख रहा है ना आपको, ये जो कट रहा है, हाँ है, तो ये वाला सही है। देखिए कुछ एम के हैं, आगे कह रहे हैं कुछ एम जे हैं, कुछ एम क्या कह रहा है, जे हैं, यानी कि एम से कुछ भाग जे में है, हाँ है, ये भी सही है। तो कौन से निष्कर्ष सही है, हाँ हाँ एकदम सही। ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ये सेकंड और थर्ड सही है, तो किस ऑप्शन में सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं। हाँ कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, हाँ सी होगा, एकदम सही, हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे है, टेस्ट के तौर पे है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन ये है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, तारा, सूर्य और बुध के बीच। ध्यान दीजिए, इसका आंसर दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, ऐसा ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, तारा क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तारा क्या होता है, सूर्य क्या होता है, बुध क्या होता है। सूर्य क्या है दोस्तों, तारा है, बुध क्या है, ग्रह है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, जब सूर्य दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य जब तारा है, ध्यान दीजिएगा, तो एक की सर्कल बनेगा तारा का, और इसके अंदर आ जाएगा सूर्य, और दोस्तों बुध क्या है, ग्रह है, तो ये अलग हो जाएगा। इस टाइप से वेन डायग्राम कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट सही हैं। सूर्य क्या है, तारा, तो तारा के अंदर क्या हो गया दोस्तों, सूर्य, और बुध क्या है दोस्तों, ग्रह है, आगे हो जाएगा, बाहर होगा। वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर मेरा नाम नहीं लिए, हाँ ध्यान दीजिए कोई नहीं कोई नहीं, ध्यान दीजिए, एकदम सही है, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सूर्य तारा है और ये क्या है, बुध। ठीक है।